पीओके में मारा गया हिंदुस्तान का मोस्ट वांटेड और हाफिज सईद के भतीजा अबू कताल। अबू कत्ल को मार दिया गया है, यानी ये अगर आप सीधे सीधे लफ्जों में ये कहें तो एक और को टपका दिया गया है, एक और को टपका दिया गया है। खबर ये आ रही है जिस समय ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर से वापस रावलपिंडी लाए जा रहे थे, उस समय आ रहे थे ये सब के सब, उस समय मारा गया। एक गाड़ी में 4 लोग थे। ये हाफिज सईद का भतीजा जिसका नाम है फैजल नदीम एलियास अबू कताल। पीओके के झेलम में अज्ञात बाइक सवार ने गोली मारकर की हत्या। जमात उद्दावा का कमांडर था अबू कताल। रजौरी हमले में शामिल था अबू कताल। तो पीओके से ये बड़ी खबर है। एक रियासत है जो इस गुमान में जिंदा है कि वो एक सेकुलर और जमहूरी रियासत है। एक रियासत है जो ये समझती है कि वो जुल्म करके, इंसानियत को कुचल के, कश्मीरी नौजवानों को कत्ल करके और कामयाब हो जाएगी, तरक्की करेगी। थैंक्स टू अजीत डोभाल, थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर मोदी है तो मुमकिन है। वैसे भी डिफेंस मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर ने और दूसरे प्राइम मिनिस्टर ने, सबने बोला था कि हमारे दुश्मनों को हम घर के अंदर घुस के मानेंगे। उसको तो वाकई जेल में होना चाहिए था, क्योंकि यूएन की तरफ से जो एफएटीएफ से पाकिस्तान का नाम निकला था, एफएटीएफ की लिस्ट से, उसमें बड़ी रीजंस यही थी कि कहा गया था कि सफाई करें। वही कहा गया था जो कि ख्वाजा आसिफ ने असेंबली में खड़े होकर डिफेंस मिनिस्टर ने कहा था, अपने घर की सफाई करने की जरूरत है। अगर हमारी हिस्ट्री देखें 1950 से ये स्टार्ट हुआ है, जब इंडिया और अफगानिस्तान का एक दोस्ती का पैक्ट हुआ था, और उसके बाद से इन्होंने पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है। और आज ये खबर आ रही है कि लश्कर की टॉप लीडरशिप में हाफिज सईद है, अब्दुल कतील है, इन सबको आज मौत के घाट सुला दिया गया है। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान में इंटरनल सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है। अमेरिका ने अपने सिटीजन्स को एडवाइजरी देती है कि आप पाक ऑक्युपाइड कश्मीर मत जाइए, आप बलूचिस्तान मत जाइए, आप खैबर पख्तूनख्वा मत जाइए, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कुछ ना कुछ हालात उधर खराब होने वाले हैं। और कुछ दिन पहले आपने देखा था कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, बलूचिस्तान रेजिस्टेंस फ्रंट, सब लोग मिलके, सिंधु देश लिबरेशन आर्मी, सब लोग मिलके एक ही बैनर के अंदर आ गए और उन्होंने अपनी बलूचिस्तान नेशनल आर्मी बनाई। उसमें इन्होंने बोला है कि आगे से जो भी अटैक हम करेंगे पाकिस्तान के ऊपर, एक कोऑर्डिनेटेड स्ट्रेटेजी में होगा, इंटेलिजेंस शेयरिंग होगा। और उसको उन्होंने एक तरह से, आपने देखा है कि 2-3 दिन पहले एक पूरी ट्रेन को हाईजैक कर दिया और 214 पाकिस्तानी जो उसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के जो भी थे, कमांडर्स, रिटायर्ड जनरल्स या रिटायर्ड फौजी जो भी थे, उन सबको एक साथ मौत के घाट उतार भी दिया। और आज बताया जाता है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के पास जो उनका मजीद ब्रिगेड है, उसमें 5000 फिदाइन रेडी है वो अपने आप को शहादत देने के लिए। तो एक तरह से पाकिस्तान की सिचुएशन खराब हो रही है। कुछ दिन पहले उनके मस्जिद में भी एक ब्लास्ट हुआ था, तो उसमें भी बताया जाता है कि हक्कानी नेटवर्क का एक टॉप लीडर मारा गया। और यहाँ तक बात आ रही है कि जो अटैक बलूचिस्तान में हुआ था उसको तहरीक-ए-तालिबान ने उनको सपोर्ट किया था। और कहीं ना कहीं एक तरह से ये पाकिस्तान में जितने भी फ्रीडम फाइटर्स है, रेवोल्यूशनरीज है, वो पाकिस्तान की ऑपरेसिव आर्मी के अगेंस्ट वो खड़े हो चुके हैं। अब देख लीजिए पाकिस्तान के अंदर, आपको मालूम है कि बलूचिस्तान के पाकिस्तान के एक लीडर है मौलाना फजलुर रहमान, उन्होंने नेशनल असेंबली में बोल दिया है कि जैसे बांग्लादेश अलग हुआ था, बलूचिस्तान भी कभी भी अलग हो सकता है। ठीक है, से जिहाद से जुड़े हुए जिनको मुजाहिदीन कहा जाता था, उनको टपकाया गया। जब उनकी हिस्ट्री सामने आती है तो पता ही चलता है कि ये तो कश्मीर में जिहाद के लिए गए हुए थे, और ये जो बंदा है ये उधर गया हुआ था, और इसने जो है मुंबई अटैक्स में जो है उसमें हिस्सा लिया था। उन सबको 1 से 2 साल के अरसे में आपने देखा कि कई ऐसी खबरें आती नहीं जो कि उनको टपकाया जाता रहा। तो अब ये हुआ है कि एक और को टपका दिया गया और उसका नाम बताया जा रहा है अबू कत्ल। और इस वक्त जो इंडियन मीडिया है, वो हर तरफ इंडियन मीडिया में यही खबर वायरल हो रही है कि भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि जेहलम बाईपास पर एक गाड़ी गुजर रही थी, एक गाड़ी में हाफिज सईद और उसका बहुत करीबी साथी अबू कत्ल मौजूद था। उस गाड़ी पर हमला होता है और उस हमले में हाफिज सईद बहुत ज्यादा जख्मी हो गया है और जो अबू कत्ल है वो मारा गया है।
वो कत्ल कर दिया गया है और इस वक्त बाकी जो भी साथ थे उनको हॉस्पिटल पहुंचाया जा चुका है, अस्पताल में। अब क्या इससे जो है वो हाफिज सईद इस हमले के बाद बच पाता या नहीं बच पाता वो तो हमें पता चलेगा, लेकिन क्योंकि इसकी अभी तक अगर आप मुझे ये कहेंगे कि क्या ऑथेंटिसिटी है कहां पर, जैसा मैं आपको बता रही हूं कि एनडीटीवी से लेकर इंडिया टीवी हर जगह पर, यानी ये नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया पर खबर चल रही है। देखें, एक ये होता है कि सोशल मीडिया पे खबर चल रही है तो भाई आपने सोशल मीडिया से खबर उठा ली, लेकिन जैसा कि मैं आपको बता रही हूं कि सोशल मीडिया पर तो ये खबर चली रही है, लेकिन ये बहुत ज्यादा तेजी से वायरल हो रही है तमाम बड़े टीवी चैनल्स पर इंडिया के। तो देखते हैं कि अब दूसरी तरफ हमसाए में ये वाली खबर चैनल्स पर तो नहीं आ सकती, ना ही आएगी, लेकिन मीडिया, सोशल मीडिया पर जो है ये होना शुरू हो जाएगी और होनी शुरू हो गई है। अच्छा, अब इसमें मैं देख रही थी कि क्या इसकी डिटेल्स हैं कुछ, और जैसे मैंने डिटेल्स तो आपको बता दी कि वो एक बड़ी ही अहम मीटिंग कर किसी बड़े ही कोई सरकारी अफसर के साथ अहम मीटिंग करके जो है वो किसी कमांडर के साथ वो वहां से निकल रहे थे और जेहलम बाईपास पर वो पहुंचे। वहां पर एक अनआइडेंटिफाइड मैन या मैन, एक था या कई एक थे, उन्होंने गोलियां चलाकर फायरिंग करके उनको हलाक कर दिया। और नामालूम अफराद, ये कारनामा है नामालूम अफराद का, ये जो एक खबर सामने आ रही है इसमें उन लोगों को, उस बंदे को नहीं पकड़ा जा सका। और हम देख रहे हैं कि ये वाली एक प्रैक्टिस है, यानी अगर आप देखें कि वो कहते हैं ना कि खुरा कहां तक पहुंचता है, तो खुरा पहुंचते पहुंचते वो जो नजर आता है कि वो बंदा गायब हो जाता है, जो मारता है वो बच जाता है, वो पकड़ा नहीं जाता, और वो पता ही चलता है कि भाई कोई मोटरसाइकिल पर आया था और उसने गोली चलाई और मार के चला गया। तो अब की बार भी यही हुआ है कि वो आया, उसने देखा और वो छा गया और फिर उसने मुड़कर नहीं देखा। ये तो कहा जाता है ना शाहरुख खान जैसे लोगों के लिए, जो बड़े बड़े यानी सेलिब्रिटीज होते हैं, वो आया, उसने देखा और वो छा गया। नहीं, ये है वो आया, उसने गोली चलाई, मारा और वो चला गया, पतली गली से निकल गया, उसको नहीं पकड़ा जा सका। अभी तक लगता है कि यही होगा, लेकिन इसमें मैं अब आपको ये बताती हूँ कि हुआ क्या। देखिए, एक और बात, ये तो मैंने आपको बता दिया, जिसमें मैं एग्जैक्टली खबर बताऊं, हाफिज सईद नेफ्यू। अच्छा, वो जय हिंद दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत का नंबर 1 दुश्मन और मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड हाफिज सईद का भतीजा अबू कताल मारा गया है। अज्ञात गनमैन ने अबू कताल को मार गिराया है। इस हमले में इसका एक साथी घायल है और बताया जा रहा है कि अज्ञात बंदूकधारियों ने हाफिज सईद पर भी हमला किया, जिसमें उसे घायल होने की खबर है तथा उसे हॉस्पिटल में भर्ती भी कराया गया है। ये हमला पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के झेलम में हुआ है। इस हमले से पूरे पाकिस्तान में खलबली सी मच गई है। सारे जिहादियों में खौफ का मंजर है। पाकिस्तान में हर रोज़ हमले हो रहे हैं, कभी जाफर एक्सप्रेस ट्रेन में तो कभी मस्जिद में। पाकिस्तान में मुजाहिदीनों का जीना हराम हो चुका है। आज पाकिस्तान अपने किए की सज़ा भुगत रहा है। टीटीपी और बीएलए ने चुन चुनकर बदला लेना शुरू कर दिया है। दोस्तों, पाक मीडिया इन सब हमलों का दोष भारत पर मच रहा है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।